हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विशु गोरख में। और दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(4) की जानकारी देने वाला हूं। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की जो धारा है 19(4) वो क्या है। देखिए, जब आप अपनी कोई भी सूचना दोस्तों सरकार के किसी भी सरकारी दफ्तर, कार्यालय, विभाग से मांगते हैं, तो अनेकों बार ऐसा होता है कि आपका जो सूचना आवेदन है उसमें से कुछ सूचना या फिर संपूर्ण सूचना थर्ड पार्टी अर्थात परिव्यक्ति से रिलेटेड होती है। तो ऐसी स्थिति में जो सूचना है वो आपको दी जाए या न दी जाए, तो इसके संबंध में अगर वो थर्ड पार्टी सूचना होती है, तो इस थर्ड पार्टी सूचना को हैंडल करने की एक पूरी प्रक्रिया अधिनियम की धारा 11 में बताई गई है। और इस संबंध में मैंने पृथक से अधिनियम की धारा जो 11 है उसका वीडियो बनाया है, तो आप मेरे इस चैनल पर उस वीडियो को देख करके जानकारी ले सकते हैं। तो जो धारा 11 है उसमें ये बताया गया है कि जब सूचना अधिकारी को ऐसा आवेदन प्राप्त होता है जिसमें जो सूचना है वो किसी थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती है, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना अधिकारी होते हैं वो ये करते हैं कि आपके आवेदन पत्र की जांच करते हैं। और जांच में जब उनको ये समाधान होता है कि नहीं, जो सूचना है वो पूरी सूचना या सूचना का कुछ भाग थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, तो उस सूचना के संबंध में वो क्या करेंगे कि वो थर्ड पार्टी को आपका आवेदन मिलने के 5 दिनों के अंदर ये खबर देंगे और ये सूचित करेंगे कि नहीं, देखिए आपकी जो ये सूचना है उस सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत बाहर मांगा जा रहा है। तो अब आप ये बताएं कि आपकी सूचना को क्यों ना बाहर दे दिया जाए। क्या आप अपनी सूचना को गोपनीय मानते हैं या ऐसा इसमें आप कोई समस्या है आपको? जो भी आपका कथन है वो आप मेरे कार्यालय में 10 दिनों के भीतर मौखिक या लिखित रूप से बताएं या हमको सूचित करें। तो जब जिस तारीख को उस पर व्यक्ति को वो सूचना पत्र मिलता है, जो कि सूचना अधिकारी उसको सूचित करते हैं, तो उस तारीख से 10 दिनों के भीतर उस पर व्यक्ति को ये बताना पड़ता है सूचना अधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से कि नहीं, देखिए आप मेरी इस सूचना को बाहर ना दें। जो भी उसका कथन हो, जो भी उसकी राय हो कि नहीं, मैं इसको गोपनीय मानता हूँ, या आप इसको अगर बाहर देते हैं तो इसमें हमको ये इस प्रकार से हानि पहुंच सकती है। तो जो भी उसकी राय होगी, अधिकतर तो वो लोग मना ही कर देगा। जो पर व्यक्ति है वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी सूचना बाहर दी जाए। बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो ये चाहेगा कि नहीं उसकी सूचना बाहर दी जाए। तो वो अपनी जो भी राय है वो 10 दिनों के भीतर सूचना अधिकारी को अपना कथन लिखित या मौखिक रूप से बताएगा। ऐसी स्थिति में अब सूचना अधिकारी को निर्णय लेना होता है कि जो पर व्यक्ति है उसने अपनी क्या बात उनको बताई है और जो सूचना आवेदन है उसमें क्या चीज मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर जो सूचना अधिकारी हैं उनको अपने विवेक से दोस्तों निर्णय लेना होता है। और अगर उनका ये निर्णय आता है कि नहीं, जो ये सूचना है वो वास्तव में जनता को दिया जाए और इस सूचना को बाहर देने से जनता का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनका निर्णय जनता के हित में होता है सूचना अधिकारी का, तो वो इस सूचना को बाहर जनता में दे सकते हैं। और अगर वो सूचना बाहर जनता में देना चाहते हैं तो अपने इस निर्णय की, अपने इस विनिश्चय की एक सूचना उस थर्ड पार्टी अर्थात उस पर व्यक्ति को भी सूचना अधिकारी देंगे कि देखिए भाई, आपने जो हमको ये बताया है कि नहीं, आप अपनी इस सूचना को गोपनीय मानते हैं या आप ये बता रहे हैं कि आपकी इस सूचना को बाहर देने से आपको इस प्रकार से हानि हो सकती है, परंतु मैंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, इस सूचना को बाहर देने से जनता का बहुत बड़े स्तर पर इस प्रकार से फायदा हो रहा है, इसलिए मैं इस सूचना को बाहर देने जा रहा हूँ। और इसकी जो खबर है या जो सूचना है वो मैं आपको भी नियमानुसार कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सूचना अधिकारी का ही निर्णय सर्वमान्य है सूचना के अधिकार कानून के तहत। ऐसा नहीं है कि जो पर व्यक्ति है वो अपने अधिकारों के प्रति वो इसमें कहीं पर कुछ भी अपनी बात नहीं कह सकता है। देखिए, सूचना अधिकारी को ये अधिकार है कि वो किस प्रकार से धारा 11 में इस पर व्यक्ति की सूचना को हैंडल करेंगे, परंतु जो सूचना अधिकारी अपना निर्णय लेते हैं
कि नहीं उस सूचना को दिया जाना है अथवा नहीं दिया जाना है। अगर नहीं दिया जाना है तो बात वहीं पर समाप्त हो जाती है, और अगर वो इस सूचना को देना चाहते हैं तो इस देने से पहले उस पर व्यक्ति को भी ये सूचना देंगे कि नहीं देखिए मैं आपकी इस सूचना को बाहर जनता में देने जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो पर व्यक्ति है उसके पास में इस कानून में एक अवसर है कि वो अपनी अपील कर सकता है धारा 19 के तहत। तो धारा 19 में जब वो अपनी प्रथम अपील करता है प्रथम अपीली अधिकारी को दोस्तों, तो तब तक सूचना अधिकारी जो होंगे अपने जो निर्णय उन्होंने लिया है कि नहीं सूचना को बाहर जनता को देना है, तो वो सूचना तब तक रोक कर रखेंगे, जनता को देंगे नहीं अगर वो मामला प्रथम अपील में चल रहा है। तो प्रथम अपील में जब निर्णय आ जाता है, अगर उस पर व्यक्ति के पक्ष में निर्णय आ गया है कि नहीं ठीक है इस सूचना को मतलब बाहर जनता में नहीं देना है, तो फिर बात वहीं पर समाप्त हो जाएगी दोस्तों। सूचना अधिकारी उस सूचना को भले भले ही उनका निर्णय रहा हो देने का, लेकिन वो प्रथम अपील में जब ये निर्णय आ जाएगा तो फिर वो सूचना को बाहर नहीं दे पाएंगे। परंतु यदि प्रथम अपील में भी निर्णय सूचना अधिकारी के पक्ष में आता है दोस्तों कि नहीं इस सूचना को बाहर जनता में दिया जाना चाहिए, तो फिर ऐसे स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में फिर उस पर व्यक्ति को दूसरा ऑप्शन है वो सूचना आयोग में अपील करेगा। ठीक है, जब सूचना आयोग में अपील करेगा तो सूचना आयोग, अब मैं जिस धारा की यहाँ पे मैं बता रहा हूँ अपने वीडियो में बात, वो 19(4) है। सूचना आयोग धारा 19(4) के तहत उस पर व्यक्ति को आयोग में सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करेगा, उसकी पूरी बात को सुनेगा, समझेगा और युक्त अवसर उसको मिलेगा कि नहीं इस सूचना को बाहर जनता में क्यों नहीं देना है, क्या ऐसी वजह है और किस प्रकार से वो सूचना जो पर व्यक्ति की है वो किस प्रकार से उसको क्षति पहुंचा सकती है कि अगर वो सूचना बाहर चली जाएगी। तो जब सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को अधिनियम की जो धारा है 19(4) इसके तहत पूरा सुनवाई का मौका देगा, और पूरा मौका देने के बाद में अब सूचना आयोग का यहाँ डिसीजन आना होता है दोस्तों। तो सूचना आयोग अगर डिसीजन उस पर व्यक्ति के पक्ष में ले लेता है, अर्थात सूचना आयोग ये बात मान लेता है कि नहीं जो पर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है कि उसको इस प्रकार से गंभीर हानि हो सकती है, तो इसलिए उस सूचना को बाहर अब नहीं दिया जाए। तो यहीं पर दोस्तों फिर से जो प्रथम अपील में निर्णय आया है या जो सूचना अधिकारी का स्वयं का निर्णय था कि उस सूचना को बाहर देना है, तो फिर वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा और उस सूचना को बाहर नहीं दिया जा सकेगा। परंतु अगर सूचना आयोग में भी यही निर्णय आता है दोस्तों कि नहीं वो सूचना वास्तव में लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है और विस्तृत लोक हित में है, इस सूचना को बाहर देने से जनता का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बेशक उस व्यक्ति की क्षति होती है परंतु उस क्षति के प्रतिपूरित जो लाभ है जनता का वो सर्वाधिक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भी डिसीजन है सूचना आयोग लेते हैं, तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग अगर उनका ये डिसीजन आता है कि नहीं इस सूचना को विस्तृत लोकहित में जनता को दे दिया जाना चाहिए, तो फिर सूचना अधिकारी तब उस सूचना को बाहर जनता में दे सकेंगे। परंतु बाहर सूचना देने से पूर्व ऐसा नहीं कि एक ही बार में सूचना आयोग ने निर्णय ले लिया कि नहीं ठीक है, सूचना अधिकारी ने भी निर्णय ले रखा है कि नहीं सूचना को बाहर दे देना है और प्रथम अपील में भी यही निर्णय आ गया है कि नहीं सूचना को बाहर दे देना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उस पर व्यक्ति की पूरी बात वहां पर सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उसको पूरा मौका दिया जाएगा सूचना आयोग में, उसका पूरा पक्ष समझा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर सूचना आयोग का निर्णय आएगा दोस्तों, और सूचना आयोग का जो निर्णय आएगा वो जनहित में होगा, ठीक है, और लोकहित में होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर सूचना आयोग जो है निर्णय ये ले लेगा कि नहीं उस सूचना को बाहर देना है, तो फिर उस सूचना को बाहर प्रदान किया जा सकेगा। परंतु पहले उस सूचना को बाहर देने से पहले धारा 19(4) में ये बताया गया है कि जो वो पर व्यक्ति है उसको पूरा अवसर प्रदान किया जाएगा, उसकी पूरी बात को सूचना आयोग सुनेगा और समझेगा, तभी ये डिसीजन ले पाएगा। तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो में स्क्रीन पर देखें कि जो अधिनियम की धारा है 19(4) वो क्या है। धारा 19(4) यदि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है, तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्त अवसर देगा। दोस्तों देखिए, अनेकों बार ऐसा होता है कि जब आप आरटीआई आवेदन लगाते हैं तो आपके आवेदन में काफी सूचना या सूचना का कुछ भाग या संपूर्ण सूचना
थर्ड पार्टी सूचना अर्थात पर व्यक्ति सूचना होती है। और जो पर व्यक्ति सूचना होती है दोस्तों, उसमें ये बताया गया है कि जो सूचना अधिकारी हैं उस पर व्यक्ति की सूचना को देने से पहले एक पूरी प्रक्रिया है जो अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि जब उनको आवेदन मिलता है तो वो क्या करते हैं, थर्ड पार्टी अर्थात पर व्यक्ति को सूचना देते हैं कि देखिए आपकी जो सूचना है वो बाहर मांगी जा रही है, तो आप अपनी इस सूचना को गोपनीय मानते हैं अथवा नहीं, या आप इस सूचना को देना चाहते हैं या नहीं, बाहर इसको क्या किया जाए, दे दिया जाए अथवा नहीं। तो जो थर्ड पार्टी है वो 10 दिन के अंदर सूचना अधिकारी के समक्ष अपना लिखित या मौखिक अभिकथन रखता है और वो ये सूचित करता है कि नहीं, मैं इस सूचना को बाहर देना चाहता हूं अर्थात इसको दे दिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर वो आपत्ति करता है कि नहीं, ये मेरी निजी सूचना है और इस सूचना को बाहर देने से मेरी ये हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि जब वो अपना अभिकथन रख देता है तो सूचना अधिकारी को यहाँ अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। तो सूचना अधिकारी क्या करेगा कि सूचना अधिकारी फिर अपना जो डिसीजन होगा, यानी कि पहले तो सूचना अधिकारी उस पर व्यक्ति को खबर करेगा कि नहीं, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बाहर देना जा रहा हूं, तो आप इसमें कोई अगर आपको समस्या है तो आप अपनी बात बताएं। तो वो जो है, जो पर व्यक्ति है वो अपनी बात बताता है, तो उस पर व्यक्ति की बात को रख करके ध्यान में और उस सूचना आवेदन को ध्यान में रख करके सूचना अधिकारी पुनः निर्णय लेते हैं कि नहीं, उस सूचना को बाहर दिया जाए अथवा नहीं दिया जाए। और जो उनका निर्णय आता है, यदि उनका निर्णय ये आता है कि नहीं, ये सूचना वास्तव में जनता के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है और इस सूचना को जनता में देना चाहिए, तो वो अपनी जो डिसीजन है उस डिसीजन की फिर से एक सूचना उस पर व्यक्ति को सूचना अधिकारी देते हैं। तो ऐसे में जो सूचना अधिकारी अपना डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन की जो सूचना उस पर व्यक्ति को देते हैं कि नहीं, इस सूचना को हम बाहर पब्लिश करने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो वो थर्ड पार्टी है वो सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध में अपील कर सकता है प्रथम। ठीक है, तो प्रथम अपील में यदि सूचना अधिकारी के पक्ष में निर्णय आता है कि नहीं, सूचना अधिकारी जो है आप इस सूचना को दे सकते हैं, तो ऐसे में जो पर व्यक्ति है वो द्वितीय अपील कर सकता है। ठीक है, तो जब वो द्वितीय अपील करेगा तो वहां पर होगा ये दोस्तों कि जो सूचना आयोग है पर व्यक्ति की सूचना के मामले में उस पर व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका देगा और उसके पक्ष को भी ध्यान में रखेगा कि आखिर वो सूचना बाहर जो उसकी पर्सनल है दी जाए अथवा न दी जाए। और अगर सूचना आयोग भी यहाँ पर यह निर्णय लेता है कि नहीं, उस थर्ड पार्टी के पक्ष में निर्णय लेता है कि नहीं, थर्ड पार्टी का कथन जो है वो सही है और थर्ड पार्टी की जो ये सूचना है उसको बाहर न दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना अधिकारी का डिसीजन है, जिसमें सूचना अधिकारी ने ये बताया था थर्ड पार्टी को नहीं, इस सूचना को मैं बाहर देने वाला हूं, तो वो डिसीजन शून्य हो जाएगा, अर्थात फिर सूचना अधिकारी उस सूचना को बाहर नहीं दे सकेंगे। जो पर व्यक्ति है उसको पूरा मौका दिया जाएगा सुनवाई का और उसकी बात को ध्यान में रखते हुए सूचना आयोग जो निर्णय लेंगे वो निर्णय सूचना अधिकारी को भी मान्य होगा और जो थर्ड पार्टी है उसको भी मान्य होगा। यदि सूचना आयोग का ये निर्णय आता है कि नहीं, सूचना लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है और इसको जनता को देना चाहिए, तो फिर वो सूचना जनता को प्रदान की जाएगी। परंतु प्रदान करने से पहले जो वो पर व्यक्ति होगा दोस्तों, तो उस पर व्यक्ति को सुनवाई का पूरा मौका आयोग में होगा और आयोग उस पर व्यक्ति की पूरी सुनवाई करेगा और उसकी पूरी बात को समझेगा कि आखिर उस सूचना को बाहर क्यों ना दिया जाए, क्या कारण है कि वह उस सूचना को बाहर नहीं देना चाहता है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(4) की पूरी जानकारी प्रदान की गई है और उम्मीद है कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर भी करें। धन्यवाद।